सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? अब रिकॉर्डिंग ऑन करिए मैंने, आप मुझे याद नहीं जाते सुनो। कोई बात नहीं, अभी एक क्वेश्चन ही हुआ है। ये रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। हाँ सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू निकालो पहले। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, पता है आपको इलिप्स। यस सर मालूम। अब आपको एलसीएम लेके Yes, sir. वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को एक तरफ रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेके वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे क्या है। कुशागर मिश्रा को हटा दो, कुशागर मिश्रा। कैमरा ऑन नहीं है इनका। स्नेहा प्रांजलि को बैठा दो। y square is equal to स्नेहा प्रांजलि ईशा आर इन क्लास? Yes, sir. कैमरा ऑन करिए तीनों बच्चे। सर मैंने आपको बोला कि मेरा कैमरा खराब है, इसको ठीक होने में 2-3 दिन सर लगेंगे। मेरा कैमरा ऑन है। हाँ आपका तो ऑन है। प्रांजलि, स्नेहा, स्नेहा अपने पेरेंट्स से बात करवाइए प्लीज। यस सर। पर वैल्यू आ गई भाई। सर वाई की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई है? सर बी बाई ए रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट ले लो 0 टू ए। और देखो ये फॉर्मूला लगा दो, एरिया का फॉर्मूला होता है ए टू बी वाई डी एक्स। और 4 गुना कर देना इसमें भी, क्योंकि इसके भी 4 हिस्से हैं। डायग्राम साइड में लिखा हुआ है, देख लो। सर y का वैल्यू क्या है? यार चिल्लाया मत कर, धीरे से बोला कर भाई। पहले तो ईयरफोन हटा ले अपना, ईयरफोन हटाओ अपना, डायरेक्ट बात करो। पता नहीं बहुत तेज आवाज आती है, अपने लोकल ईयरफोन बंद कर दो। वाई की वैल्यू निकालनी है आपको अपने आप, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप फाइंड करो। तो वाई की वैल्यू रख देंगे, तो 4 0 टू ए। वाई की वैल्यू है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबकी ए आई ना? तो ये आई। बी अपॉन ए कॉमन आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, दोबारा वही फॉर्मूला आ गया फिर सेम। प्रांजलि आर यू इन क्लास? सर एक बार y का वो निकाल के दिखाना। वाह मेरे बच्चे वाह, खूब नाम रोशन करोगे। सर देखो आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब वाई निकालना है तो वाई स्क्वायर वाली टर्म को इधर रखो और सबको उधर ले जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इसके नीचे 1 रख के एलसीएम ले लो। 1 से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये बी स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर। तो वाई कितना आएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी अप स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट बी अपॉन ए आएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब ये कोई इंटीग्रेशन का सवाल थोड़ा ही था, ये तो 9th क्लास का अलजेब्रे का सवाल था, 9th क्लास का। सर ये आ रही है y की वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। अभिषेक, मोहम्मद अमन अंसारी एंड दीक्षित, कैमरा ऑन नहीं है। सर मेरा ऑन है कैमरा। हम्म सर ऑन है कैमरा मेरा।
आपका ऑन है, आपको पता चल जाता है जब आपका कैमरा ऑन होता है। आपको खुद की शक्ल भी दिख रही होगी ना, तो मुझसे क्यों पूछते हो भाई? सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कैमरा ऑन है, आप अभिषेक बोलो। नहीं, आप वाला अभिषेक नहीं, एक और अभिषेक भी है। आप जैना हो, मैं आपको जैना बोलता हूँ। उड़ीसा के हो ना आप? यस सर। उड़ीसा के ठाकुर हो आप। अंशुमन सक्सेना, हाउ आर यू? आंसर आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब सब बच्चे ऊपर वाले का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर, अल्लाह का, जीसस का, वाहिगुरु का, जिसको भी आप मानते हो भाई, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। अगर तुमने कर दिया मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, समझ नहीं सकता। पहला क्वेश्चन ये है, स्क्वायर का वैल्यू दिया है। इसमें डायरेक्ट लिमिट दे दी, बहुत आसान सवाल है। ये जो x इजिकल टू 1 से 1 और 4 दिए ना, ये असल में a और b दिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है y dx a टू b। अब a टू b मतलब 1 टू 4, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, अब तो कर दोगे। यस सर। इससे आसान सवाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। सर आज तो टेस्ट होने वाला था ना। हाँ, मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा सा कोर्स खींच दूँ, टेस्ट तो ले लूंगा बाद में भी। हो गया आंसर? सर इस संडे को क्लास होगी क्या? संडे को पीटीएम होगी। सर पेरेंट्स को लाना है क्या उसमें? लाना क्या, घर पे ही तो बैठे हो आप। पेरेंट्स को ले आना। नहीं सर, जी सर मैं घर पे नहीं हूँ। कहाँ रहते हो? सर देहरादून। किसके पास रहते हो देहरादून आप? अपने घर पे सर पीजी में। तो आप कॉन्फ्रेंस पे तो लिंक भेज देना ना पापा को, अपने पापा ज्वाइन कर लेंगे। सर पापा तो ड्यूटी पे होंगे ना, कश्मीर में। तो कभी तो फ्री रहते होंगे, टाइम बता दो, उसी टाइम बात कर लेंगे, नंबर दे दो। सर हाँ वो मत दीजिए। किसके साथ रहते हो आप? कोई दोस्त है क्या आपका? ये सर रूममेट? 14/3 स्क्वायर सर यूनिट पीजी, सर। सर मैं तो पीजी में रहता हूँ। अच्छा, पीजी में। हाँ भाई, आंसर क्या है बताओ। 14/3। माइक ऑफ कर दीजिए सब अपने। माइक ऑफ करिए। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन सर। सर फर्स्ट का आंसर 14/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ, आंसर मेरे पास है नहीं है, तो आपको हो गया होगा फर्स्ट तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 14/। हाँ ठीक है बेटा। अब आप करके दिखाइए मुझे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दे रखा है और x की लिमिट भी दे रखी है, ये भी आसान है। जल्दी करो, इस बार सॉल्यूशन मत देखना, अपने आप करना। पहले का आंसर 14/3 आया होगा ना? सर यस यस सर। सर, यस सर। दूसरे का बताओ।
हाँ बेटा। आंसर आगे आंसर क्या है बताओ। 16 माइनस 4 अंडर रूट 2। बिल्कुल। इसका डायग्राम बना सकते हो आप लोग क्वेश्चन का। आपको पता है वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x किसकी इक्वेशन है? कुछ अंदाजा है आपको? नो सर, नो सर। इट इज पैराबोला। इट इज ए पैराबोला। और इसका रफली डायग्राम बनाना होता है बस। पैराबोला जो होते हैं वो, अगर वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो इस टाइप के होते हैं। ठीक है। और सर माइनस में होता है पैराबोला तो? देखो अगर वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है और माइनस तो इधर को हो जाएगा पीछे को ऐसे। और अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है ऐसे, एक्स ऊपर स्क्वायर होगा। 4y तो ऊपर को चला जाएगा ऐसा हो जाएगा। और माइनस होगा तो नीचे को आ जाएगा। और आपको जो एरिया निकालना था वो x बराबर 2 से 4 तक निकालना था। तो 1 2 3 4, तो 1 ये 2 1 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो आपको ये एरिया निकालना है बस। x बराबर 2, x बराबर 4। समझ रहे हो बात को? यस सर। ये जो एरिया मैंने शेड किया ये निकालना है। तो डायग्राम भी बना देना, एग्जाम में इसके नंबर मिलते हैं। आधा नंबर होता है इसका अलग से। बस आपको ये पहचानना कर्व कौन सा है, कर्व पहचानना है। प्रियांशा, आदित्य पांडे कैमरे ऑफ हो गए। आधा टाइम तो कैमरा ऑन करवाने में खर्च हो जाता है। चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। अब जरा जान लगा के 5वां क्वेश्चन करके दिखा दो। इलिप्स दे रखा है, जैसे एग्जांपल 2 किया था सेम क्वेश्चन है। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? इलिप्स एक्सिस को कहाँ काटेगा देखो ऐसे। इसका एरिया निकालना है हमें, तो 0 टू ये निकालनी लिमिट। तो y को 0 कर दोगे तो x आ जाएगा। इस निकाल लो। और y की वैल्यू निकालो पहले। लिमिट निकालनी है y, दो काम करने हैं आपको। y की वैल्यू निकालनी है और वाई लिमिट। स्क्वायर बाय 9 है सर। आंसर नहीं 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू। पहले y की वैल्यू निकालो फिर लिमिट निकालो। आंसर। फिफ्थ नंबर बोल रहे ना। और 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बताओ? सर पूरा उसका इलिप्स निकलेगा ना। हाँ। तो स्टेप 1 y की वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद लिमिट पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ की तो लिमिट तो पता है 0 0, और ये x निकालना है आपको। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें y बराबर 0 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर y तो 0 होगा, x कितना है ये नहीं पता हमें। तो y को 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और एलसीएम लेके y की वैल्यू निकालो, जैसे पहले निकाली थी। जल्दी करो, तो मत, डरो नहीं। कोई एक और क्वेश्चन आप पूरा करवा दीजिएगा ना, आप मैं चाहे तो नहीं फॉर्मूले तो तक करवा सकता हूँ, बस यहाँ तक फॉर्मूला लगेगा, उसके आगे तो आपको करना पड़ेगा। देखो मैं इसको सर आप वाई की वैल्यू 3/2। एक्स स्क्वायर 3/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा सर है y की आंसर है वैल्यू। 6 पाई। कितना आंसर है? 6 पाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये सब ना बहुत आसान सवाल हैं। सौम्या सिंह देखो, आपको इसमें से वाई भी नहीं निकल रहा क्या आपको इसमें से? सर वाई है कोई 3/2 बैठाने नहीं आ रहा, रूट 4 माइनस एक्स पुट स्क्वायर। करने नहीं आ रहा। ये तो हो गया होगा सबका ये वाला पोर्शन। हाँ जी सर। यस सर। और अब देखो इसमें अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी। रख दो, पुट y बराबर 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये 0 हो जाएगा पूरा, इजिकल टू क्या आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, तो x हो जाएगा +-2। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये है 2 0। तो लिमिट पता चल गई 0 टू 2। और y की वैल्यू क्या आई थी? y की वैल्यू आएगी सोल्व करके यहाँ से 3/2। 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये आया होगा भाई। एरिया का फॉर्मूला होता है a टू b y dx। ये फॉर्मूला बताया था मैंने।
अब a कितना है 0, b कितना है 2, y की वैल्यू है 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। अब इसको 3 को तो बाहर ले लो, 0 to 2, इसको लिख लो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब तो आपको करना पड़ेगा, और लिमिट दे रखी है कुछ। लिमिट पुट नहीं करना है क्या उसमें? लिमिट तो पुट करनी पड़ेगी ना, पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर बाद में x की जगह एक बार पूरे में 2, फिर माइनस 0 आंसर। ठीक है सर। और जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपने भी एक हिस्से का निकाला है इसका, लेकिन इलिप्स में से 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4। यस सर। चलो भाई, जिनका नहीं हुआ वो तो यही करेंगे अभी दोबारा, जिनका नहीं हुआ, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। करके मुझे टेलीग्राम भेजो जरा। जिनसे नहीं हुआ उनको आगे नहीं बढ़ना, उनको यही करना है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब जिनका हो गया वो बच्चे करो क्वेश्चन नंबर 7, और जिनका नहीं हुआ वो यही करो, 7th क्वेश्चन करो जिनका हो गया। यस बेटा, आप चैट किया करो, आप समझ नहीं पाता मैं क्या बोल रहा हूँ, चैट करके बताओ मुझे। प्रियांशा ने कर दिया है, वेरी गुड प्रियांशा, चैट मैंने भी देखी। सर आंसर है सर 2/4 पाई माइनस 2। अब अंशुमन कह रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अंशुमन कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, नंबर बताओ क्वेश्चन का। 7वां या पिछले वाला 5वां? बेटा ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, देखो y की वैल्यू फाइंड कर लो और फॉर्मूला लगा दो a बराबर इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट ले लो 0 to 2, बस हो गया आंसर। इसका मतलब आपको वैल्यू रखनी नहीं आती, एलसीएम लेना नहीं आता, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर। चौधरी साहब बातें मत करो, कंपार्टमेंट का पेपर है, बोर्ड का पेपर नहीं है, 1 साल नहीं है। सर फॉर्मूला देख रहा था ऊपर। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। सर 7 का आंसर है 2/4 पाई माइनस 2। हाँ, इसमें पीछे से मैच करो, मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअल में। हाँ सर मैच किया वही है। मैच कर रहा है। अच्छा, जिनका 5वां नहीं हुआ था उनका हो गया सबका, अभिषेक के अलावा, अंशुमन के अलावा। सर इसका आंसर सर a²/2 π/2 - 1 स्क्वायर यूनिट। 5th हो गया ना सबका, 5th। यस सर। चलो अब सब बच्चे एक साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th क्वेश्चन में कैसे होगा, इसमें y भी दे रखा है x भी दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। निकालेंगे। इसमें से जो शेडेड पोर्शन होगा सर हाँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और से जो बात हुई। पहले इनको सर इसमें कर्व और लाइन दोनों सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में, एक की वैल्यू दूसरे में रख दो, करो सोल्व। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार बता दीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी तो आएंगे जब सोल्व करोगे, आपस में सोल्व कर दो, वही तो आएंगे। नहीं आ रहा है सर y = x + 2/2 आया है, दोनों को सॉल्व किए तो। 1 मिनट रुको, चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करूंगा मैं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। इस बार सारा क्वेश्चन सोल्व करूंगा। पहला दे रखा है इसमें, कर्व दे रखा है x²। माइक ऑफ कर दीजिए, तो मैं सिंह आप माइक ऑफ नहीं करते हो। यस सर। 4y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये साफ पता चल रहा है ये एक पैराबोला है,
ऊपर को मुंह करे हुए, याद करिए, मैंने बताया था आपको इसके बारे में, बताया था नहीं बताया था? यस सर। ये एक पैराबोला, इसको मैं पूरा सोल्व करूंगा, बस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ये एक पैराबोला है। दूसरा, एक लाइन दे रखी है x बराबर 4y-2। x बराबर 4y-2 को वैसे तो आप ग्राफ बना के खींच सकते हो, लेकिन अंदाजे से हम खींच रहे हैं इस तरह से। अब जो ये काटेंगे, ये एरिया है जो हमें निकालना है, ये वाला। ये x बराबर 4y है और ये लाइन का नाम है आपकी बुक के हिसाब से क्या नाम है इसका, 10वें क्वेश्चन में x बराबर 4y-2। अगर आपका ग्राफ भी नहीं बनता एग्जाम में, तो भी आप एक रफली ग्राफ बना लिया करो। इतना तो पता चली गया है कि एक पैराबोला और एक लाइन है, तो पैराबोला और लाइन को काट दो आपस में, काटना तो पड़ेगा, नहीं तो एरिया निकलेगा। अब हमें इन पॉइंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। पॉइंट्स की वैल्यू देखो, आपको दे रखा है x² बराबर 4y और एक दे रखा है आपको x बराबर 4y-2। तो देखिए, अगर बच्चों में इस x की वैल्यू यहां रख दूं तो क्या आएगा? 4y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। असल में आप इंडिकेशन में नहीं अटक रहे हो, आप अटक रहे हो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही, जो आपने इग्नोर करते रहा बचपन से। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे इसका, तो जगह 16y² प्लस 4, 2 चौक 8, चौक 32। बच्चों को 16। क्या बेटा? ठीक है ना? इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल लेना, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी सोल्व करके बताओ? 2 और 1। अगर आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू 2 और 1 आएंगी। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसमें असल में दो एरिया दे रखे हैं। टोटल एरिया जो निकलेगा इसमें, सर ये 2-1 कैसे आया? 2-1 कैसे आया? इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9th क्लास। सर 16y आएगा। 16y। 32 के वाई कैसे? देखो वहाँ पे मान लीजिए सर 32y कहाँ से आया? यस सर। 32 की जगह 16 होगा सर। 4 चौक 16, सॉरी 16y 16y 16y। अब ठीक 16 है? होगा सर। 4 हाँ हाँ ठीक है। 4 दूनी यार, 8 दूनी 16। हाँ भाई साहब, हो गया, गलती हो गई, मल्टीप्लाई गलती हो गई। इतनी इन चीजों पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन की स्टेप पे ध्यान दो, वो तो हो जाता है। मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि सोल्व कैसे करेंगे। एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तो आता होगा सबको, या इसे भी नहीं आता? बनता है। आता है ना? यस सर। चलो अब देखो, अगर हमें एरिया फाइंड करना है टोटल, तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। अब हमें दो एरिया फाइंड करने हैं बेसिकली। मैं इनका नाम रख लेता हूँ। देखो, ये ग्राफ देख रहे हो आप, इस ग्राफ का नाम रख लो आप, ये ओ, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, ये नाम रख लो बस, ओ ए बी। डायग्राम बना लीजिए पूरा, ध्यान से करते हैं इसको, आराम से, कोई डरने की बात नहीं। इसको पूरा करूंगा मैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे, आसान नहीं है, पर इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। हमने 4 ओके, क्लियर हुआ? यस सर। इसको सोल्व करके देखना क्या आ रहा है बच्चों, इस इक्वेशन को। हो सकता है 2-1 ना है, कुछ और आ जाए, क्योंकि मैंने 32 के हिसाब से किया था। आप सोल्व करो सर 1-1 होना चाहिए ना सर। 2-1 है सर। सर माइनस। सर 2 1 और -1 और 1/4। नहीं 2-1 है इक्वेशन का सर। यही है। दो को x आ रहा है। एक बच्चा बोलो, कोई एक बच्चा जिसका हो गया हो। 2-1 है सर। हाँ बोलो राज। सर 2-1 है सर। दो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, 2-1। हाँ सर x का ही है 2-1। तो बस लगा देना फॉर्मूला, a बराबर -1 नीचे 2y/dx। y किसी का भी ले लेना, ये रहा y, डायरेक्ट y दे रखा है इसमें, या तो इससे निकाल लेना या इससे y निकाल लेना। कर लोगे? सर हम लाइन और एक्सेस पैराबोला का अलग अलग ना निकालना है। क्या बेटा? सर लाइन और पैराबोला का अलग अलग निकालना है ना हाँ, y। अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे दोनों को।
ये नोट कर लो, बता रहा हूँ आपको, नोट कर लो इसको, मैं पूरा करवा देता हूँ। लिखो एरिया ऑफ, ये लिख लो एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, अब बोलना मत, लिख लो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी ओ, ये लिख लो। एरिया ऑफ ए बी ए ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी ओ। इट implies area OBCO will be equal to area OMBC minus area OMBO। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे क्लास रिकॉर्ड भी होती है। इज इक्वल टू, इसका एरिया होगा 0 to 2 x+2/4 dx माइनस इसका एरिया होगा 0 to 2 x/x² by 4 dx। अब इसको कैसे करेंगे देखो, इसको आप अलग अलग लिख लो, 0 to 2 x/4 dx, 2 बाहर, 0 to 2 dx/4, 4 भी बाहर ले लो, बस ये आ गया। मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, इस वाले को x को अलग और 2 को अलग, और ये माइनस x² by 4 का 1/4 बाहर ले लो, x² का हो जाएगा x³ by 3 और लिमिट 0 to 2। अब इसको करो, 0 to 2 का 1/4 बाहर ले लो, x का क्या होगा x² by 2 लिमिट 0 to 2, 2 2 जा 4 1/2, ds का क्या होगा x 0 to 2 माइनस 1/4 x³ by 3 0 to 2, लिमिट तो रख दोगे। अब आंसर आएगा 5/6 आंसर। पूरा नोट कर लीजिए, ये लो यहाँ से। सर एक बार इसका डायग्राम भी दिखाना। पहले ही नोट करो, फिर डायग्राम दिखाऊंगा। अंशुमन एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, निराश होकर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें 1 साल का वर्क करना है बेटा, 1 महीने में। हिम्मत मत हारो, हो जाएगा। सर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंटीग्रल और इंटीग्रेशन से बनेंगे ना? हाँ, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आता है। सर पूछे तो किसी का 9/8 भी आया है क्या? 9/8? सर मेरा भी 9/8 आया। हाँ 9/8 भी आएगा, मैं बता रहा हूँ किसका आएगा वो। इसको नोट कर लिया आपने? यस सर। अब लिखो सिमिलरली, लिखो आगे सिमिलरली एरिया OACO इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया OLAC माइनस एरिया OLAO। डायग्राम में L कहाँ पर है बताओ? डायग्राम में L किसको मान रखा है मैंने, बताओ? L ये पॉइंट है, ये L है, और ये पॉइंट जो आप देख रहे हो जहां से काट रहा है, इसको M लिखा है मैंने, इस पॉइंट को नीचे, ये M, और ये पॉइंट L है, ये वाला। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो जो नीचे मैंने लिखा है सिमिलरली वाला, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी लिमिट -1 to 0 लेंगे, -1 से 0 x+2/4 dx माइनस -1 to 0 x²/4 dx। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा पता है? 7/24। तो टोटल एरिया हो जाएगा, अब पहला एरिया आया था 5/6, अब आया 7/24, सोल्व करके पूरा आएगा 9/8। ये है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का आता है।
आज इसको 2-3 घंटे करते रहना एक्सरसाइज को, पहले एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन, कई बार करना, कई बार करना, करते रहना। सर ऊपर करो तो थोड़ा ऊपर कर देना। ऊपर ले लो। बस सर आप नीचे कर दो। और थोड़ा सा। ओके सर। अब ये ले लो। सर कल क्लास हुई थी क्या? नहीं बेटा, कल नहीं हुई थी। तो नीचे हो कर गया दीजिए। सर। इतना कर दूं और? नीचे करूं? आज आपको क्या करना है? मुझे पता है आज आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, मेरे साथ भी सही हुआ था। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 के पहले 4 एग्जाम्पल करने हैं। सबसे पहले तो ये करना समझ समझ के, फिर सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 13 क्वेश्चन है। तो अगर आप सोचो, इस एक क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन को आपको 10 मिनट देने हैं, तो 170 मिनट हो गए। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो आपको 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? सर 2 hours 50 minutes अप्रॉक्स। सोचो, इतना कम टाइम है, जबकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। तो आपको आज इस एक्सरसाइज को देना है 3 घंटे टोटल, और पिछले एक्सरसाइज को देना है आपको, जो कर चुके हैं हम, 7 से 8 घंटे।
यानी कि आपको 11 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, 10 से 12 घंटे सो, तब जाकर आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे। ये क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, ये शीट भेज दूंगा पूरी, एंड आई होप कि आप पढ़ाई करोगे जबरदस्त तरीके से। सब कुछ मैथ्स में सर प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है बेटा। हाँ बेटा। वो 7 चैप्टर का मिसलेनियस आपने बोला था, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स बताएंगे। 7th के मिसलेनियस एग्जाम्पल, एक मिनट देखता हूँ, पेज नंबर बताना। सर 348। चलो भाई मार्क करो मिसलेनियस के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। 37। पढ़ इधर एक मिनट। पेज नंबर कौन सा है? 37। लिख रहा हूं मैं, पेज 348 है। एग्जाम्पल 1, मतलब 37 सॉरी, 39, 41, 44, बस 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्सरसाइज के बता दूं कुछ क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। 7.9 का बता दो। 7 की ये कर यस लो, सर। एक्सरसाइज कर लो। 7.9। अरे मिसलेनियस तो लिखो पहले। फर्स्ट, 5th, 10th, 12th, 21, 20। असल में पूरे चैप्टर का जूस मिसलेनियस में होता है। 23, 31, 35, बस, और हाँ 42। का ना, क्या बेटा? पेज 352 पे जो है वही ना। हाँ 352, 353। सर तो दोस्तों एक बात सुन लीजिए सब बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और आपके ब्रेन में कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। आपकी जो कमी मुझे लग रही है अभी तक, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी और लापरवाही। जैसे राज सिंह लेटा हुआ है सोचो क्लास में, यकीन करोगे आप कोई बच्चा लेट के पढ़ रहा हो, इसीलिए तो कैमरा ऑन नहीं करना चाहता कोई, क्योंकि सबको कंफर्ट चाहिए। अब सक्सेस सर कंफर्ट नहीं आती, सक्सेस कंफर्ट से नहीं आती। सर मैं एक बात, 7.11 के भी बता दो कुछ। अभी इतना ही कर ले बेटा। सक्सेस अगर तुझे करने हैं तो सारे कर लेना भाई। सक्सेस कम्स फ्रॉम, लिख लो ये बात, डिसकंफर्ट। ये बात लिखकर एक पेपर पे चिपका लो अपने कमरे में। तो कहाँ लिखे हैं सर? लास्ट में दिख नहीं रहा मेरे को आपको? दीवार, सर आप नीचे दीवार की, पे लिखे हुए हैं। आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर आप दिख रही है। क्या लिखा मैंने बताओ? तो ये मेरे वॉल पे लिखा हुआ था लेकिन। सक्सेस कम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट एंड डिसिप्लिन। और ये एक फैक्ट है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ अपनी एग्जांपल से ही बोलता हूँ। मैं किताबी बातें नहीं करता आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज्यादा इस टाइम दिल टूटे हुए बच्चे हो आप। एक आरटी का या कंपार्टमेंट का पेन फील कर सकता हूँ। मेरी भी बीएससी में बैक आई थी फर्स्ट ईयर में, तो आई कैन फील दैट पेन कि आपके साथ इस टाइम क्या गुजर रही होगी, आप घर पे क्या फील कर रहे होंगे। मैं सब समझता हूँ, ऐसा नहीं है, ये कोई बैच मस्ती वाला बैच नहीं है। लेकिन मैं आज, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई। इसमें चोट क्या लगी, मसल वो हो गया, खिंच गई मसल मेरी। मैंने ज्यादा वेट उठा लिया था परसों। कल मैं ड्यूटी पे था और गाँव भी गया था अपने, तो गाँव में थोड़ा काम करना पड़ गया। पहले भैंस नुआई, फिर खेत में ले गए पिताजी, वहां थोड़ा फावला चलाना पड़ गया। तो आदत तो उतनी है नहीं है, तो थोड़ा मसल वो हो गई। अब आज सर सुबह, आपका घर कहाँ है? यही गाजियाबाद के पास ही गाँव है हमारा। तो मैं सुबह जिम जाना चाह रहा था, 9 बजे में उठा,
रात में 2 बजे गाँव से आया था अपने। तो मेरे दिमाग ने मुझे कहा, दिमाग कैसे मैं उल्लू बनाता हूँ बताता हूँ। मेरे दिमाग ने मुझे कहा छोड़ो यार, आज जिम नहीं जाते और आज रेस्ट कर। फिर मेरे दिमाग ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, आज लेग की एक्सरसाइज हो सकती है, हाथ में चोट है ना। अब सारी एक्सरसाइज तो हाथ से ही होती है, चेस्ट की भी, हाथों की भी, ट्राइसेप, बाइसेप, बैक, कंधे, सब हाथ यूज होता है वेट उठाने में। लेकिन लेग की एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना हाथों के भी। तो फिर मेरे ब्रेन ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज थोड़ा रेस्ट करो, फिर क्लास भी लेनी 11 बजे से। फिर मैंने कहा नहीं यार, दूसरे ब्रेन ने कहा चल भाई आधे घंटे ही चल, क्योंकि ये ना एक हैबिट होती है। साइंटिस्ट कहते हैं किसी काम को जब आप 21 दिन तक कर लेते हो लगातार, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अगर सोचिए बचपन से आपकी जो हैबिट बनी हुई है, लेट के पढ़ना, आलस करना, 1-1.5 घंटा ही पढ़ना, आधे घंटे पढ़ना, झूठ बोलना या आलस करना, ये एकदम थोड़े खत्म हो जाएगी। मुझे केवल आपको पढ़ाना थोड़ा ही है, मुझे आपको मोटिवेट भी करना पड़ रहा है, मुझे आपकी हिम्मत बढ़ानी पड़ रही है बार बार, मुझे आपके कैमरे ऑन करवाने तक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, सोचिए। तो दीज ऑल आर हैबिट्स। पढ़ना भी एक हैबिट ही है और ना पढ़ना भी एक हैबिट है, और कुछ नहीं है। तो जब मैं जिम गया तो मैंने साइकिलिंग करी बहुत देर तक, तो फिर मैंने थोड़ा स्क्वाट्स किए जिसमें पैर यूज होते हैं, तो करीब 30-40 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी, फिर मेरे हाथ में पेन होने लगा फिर भी, और फिर वापस आ गया मैं। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ मैंने कोई युद्ध जीत लिया हो। जब आप अपने ब्रेन के खिलाफ जाकर काम करते हो ना, जो आपका ब्रेन आपको आलसी बनाता है, कॉन्शियस ब्रेन, हमारे 2 ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जानता है कि आप गलती कर रहे हो, कॉन्शियस गलती करवाता है। जब आप उसको मार के कुछ कर लेते हो तो फिर आपको एक विजय का एहसास होता है, एक विन का एहसास होता है। और जब ये विन का एहसास बार बार होने लगता है तो फिर आपकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर बहुत बढ़ जाती है। फिर आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आने पर घबराते नहीं है। और आपको यही सीखना है बस, मन मजबूत हो जाता है। आपको यही सीखना है बच्चों। मैं वो टीचर नहीं कि आपको किताबी बातें बोलता रहूं या यूट्यूब से वीडियो देख देख के आपको मोटिवेट करूं, नहीं, मैं आपको अपनी लाइफ की बातें बता रहा हूँ। आलस सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी आलस है, लेकिन आलस को मार के आगे चलना है। डिस्कम्फर्ट में रहो, कभी कंफर्ट में मत जाओ भी। जब जॉब लग जाएगी तब कंफर्ट में आ जाना। जितना डिस्कम्फर्ट में रहोगे उतनी कामयाब हो जाओगे। आप कभी देखना जो शो होते हैं टीवी पर सिंगिंग वाले या डांस वाले, जब उनमें नए नए लोग आते हैं गरीब घरों से, तब तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जैसे वो थोड़े सक्सेस होने लगते हैं, उनको फेमस होने लगते हैं, तो फिर वो अजीब से हो जाते हैं, आलसी से। बहुत अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बहुत अच्छा मेकअप करके आएंगी लड़कियां, पर उनका डांस खराब हो जाता है तब तक। लेकिन जब वो घर से आई थी अपने गरीब, तब उनका डांस देखना आप कभी, या उनकी सिंगिंग देखना आप। गरीबी एक आशीर्वाद भी होता है। डिस्कम्फर्ट एक बहुत बड़ी चीज है बच्चों, कंफर्ट आती ही गड़बड़ हो जाती है। कंफर्ट में मत रहिए, कंफर्ट से बाहर निकलिए, बैठ के पढ़िए, टारगेट बनाइए। अच्छा एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो रही, मेरे से नहीं हो रही, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैथ्स की मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। हम इंसान है, हमने बड़े बड़ी चीजें बना दी, हमने सैटेलाइट बना दिए, हमने कंप्यूटर बनाए हैं, हमने ब्रिज बनाए हैं बड़े बड़े, हमने मेट्रो बनाई है, हम एक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे? सोचिए। कमी सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां हैं, अपनी कमियों को ओवरलैप करना पड़ेगा। कमी सबके अंदर है, एंड यू कैन डू इट। बट आपको डिस्कम्फर्ट में आना पड़ेगा, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। कपड़े अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं। घर में दिक्कत है, कोई बात नहीं। पेरेंट्स डांट रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग, और आपको मैंने होमवर्क दे दिया है। मजा तब है जब 90+ नंबर चले जाएं। कंपार्टमेंट देने का फायदा तब है क्योंकि आपको हर बच्चे से ज्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने का। सोचो आपके जो दोस्त पास हुए हैं, उन्होंने एग्जाम कब दिया था आपके साथ? मैथ्स के एग्जाम की डेट क्या थी बताना? 7 जून। सर 7 जून। 7 जून है, और आज 7 जुलाई जून 7 जून 7 जून 7 जून सर 7 जून 7 जून। जायसवाल बेवकूफ हो गया कि बार बार बोलता रहता है। ट्यूसडे 7 जून 7 जून को पेपर हुआ। 7 अरे जून, सर जून ही है सर। अरे चुप हो जा भाई। 7 जून से 7 जुलाई, 7 जुलाई से 7 अगस्त, और फिर 23 अगस्त।
यानी कि आपके दोस्त तो 7 जून को पेपर दे के निकल लिए, अब आपको कितने एक्स्ट्रा महीने मिल गए? 1 2 करीब करीब 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। मतलब आपको एक दोबारा चांस मिल रहा है कि आप वही चीज करो जो आपको 3 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी। सोचिए, समझ रहे हो? तो अगर अब भी अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर कब आएंगे आप? इतना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया आपको। चलो, आई होप कि आप दिखाओगे अपने आप को प्रूफ करके। मुझे पता है आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बस आपको एक बार उठ के खड़े होकर चलने की जरूरत है। बस टैलेंट की कमी नहीं है आपके अंदर, ट्रस्ट मी। कल आप में से कुछ बच्चे आईपीएस आईएएस बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, मुझे पता है, बट वो तब बनेंगे जब आप उसके लिए प्रयास करोगे। सर 7.1 और 7.9 to 11 में क्या करना है? अभी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं सबसे ज्यादा टाइम आपको ही देता हूँ, पता है आपको ये बात? फिजिक्स वालों को मैं 1 घंटा देता सर हूँ। ये जो टर्म 2 का सर, टर्म 2 का एग्जाम होगा कितने नंबर का होगा सर? बेटा अभी सीबीएसई ने बताया नहीं कुछ भी, जैसे ही बताएंगे हम बताएंगे आपको एग्जाम जानकारी पे। आजकल वीडियो भी कम डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास। मैं उल जुलूल वीडियो नहीं बनाना चाहता कुछ भी, बच्चों को वो करने के लिए परेशान। सर हम लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? अभी आपका कंपार्टमेंट है तो आप या तो कंपार्टमेंट दे सकते हो या इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट आप नेक्स्ट ईयर सारा दे सकते हो, सब सब्जेक्ट। सर जैसे फिजिकेशन है तो सर उसका दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन का? फिजिकल का मत दो, फालतू की चीजें मत करो, आगे बढ़ो, इसको पास करो, एडमिशन लो। जी सर, कंपार्टमेंट के रिजल्ट और नॉर्मल रिजल्ट से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है क्या? नहीं, डिफरेंस तो नहीं है, मतलब ठीक है, जैसे सीबीएसई का पेपर चेक होता है ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। रिजल्ट की बात कर रहे हैं सर, मतलब रिजल्ट कैसे दिखने में कुछ अलग हो जाता है? मतलब क्या कहना चाह रहा है? दिखने में कैसे लगेगा? वो कपड़े पहन के आएगा रिजल्ट? कपड़े पहने की बात नहीं सर, जैसे रिजल्ट बोलते हुए कंपार्टमेंट वाला रिजल्ट में जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्टमेंट में एक्स लिखा रहता है, मार्कशीट पे कुछ नहीं लिखा होता सर। यूट्यूब बता रहे थे स्टार बना रहता है सर उसके आगे। हाँ यस सर, ये चीज पूछना चाह रहे थे। कुछ पता नहीं है उनको, वो कुछ ना कुछ सनसनीखेज वीडियो नहीं बनाएंगे तो व्यू कैसा आएगा उनको? अब आप देखो, उस वीडियो को देखा होगा आपने, फिर आपने टेंशन ली होगी, अपना 1 लीटर खून फूक लिया होगा, फिर आपने उस दिन पढ़ाई भी नहीं करी होगी देवदास बन के, फिर आपने मुझसे पूछा आज, अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा क्योंकि आपको निगेटिव बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है। कोई नहीं सर, आज शामी को देखे थे। कुछ नहीं लिखा होता है उनको, जो ऐसी वीडियो बनाते हैं वो कभी कॉपी चेक करने भी नहीं गए होंगे शायद। सीबीएसई उनको लेगी भी नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अगर जो बच्चों से झूठ बोल सकता है वो क्या टीचर बनेगा? सोचिए आप। तो मैथ्स के एग्जाम की डेट आई? कोई डेट नहीं है। हाँ 23 अगस्त पेपर है सबका, 23 अगस्त को ही होगा सारे सब्जेक्ट को ही। सर एक चैनल है वो झूठी बोलता रहता है सर सीबीएसई के बारे में। अब छोड़ो इसकी बात। किसी के बारे में क्या यस सर है नहीं, सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं। यूट्यूब का बहुत बुरा हाल है, जो ईमानदार होता है उसके खिलाफ हो जाते हैं सब, और जो झूठ बोलता है उसके सब सही रहता है। बहुत खतरनाक है यूट्यूब, ट्रोलिंग होती है ईमानदार आदमी की, और जो बेकार होता है उसको सब वो करते हैं। सर कंपार्टमेंट में जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा या थोड़ा सा टफ लेवल होता है? कभी भी 10% से ज्यादा पेपर टफ नहीं आता किसी का भी। इंडिया में कोई भी एग्जाम 10% ही टफ आ सकता है, तो अगर आप 10% को छोड़ दोगे तो 90% तो ले आओगे। इसलिए मैं हमेशा 90% ही बोलता हूँ, मैंने कभी 95 नहीं बोला होगा आज तक। जो पेपर टफ आता है वो 10% का पार्ट होता है। सबसे पहली बात है आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, आप मतलब आपके अंदर जोश होना। कंपार्टमेंट आने का मतलब है कुछ कमी रह गई, उसको ठीक कर रहे हैं, बात खत्म। कमी रह जाती है, मकान पूरा बन जाता है, पता लगता है लेंटर में से पानी चू रहा है, फिर उसको ठीक किया जाता है, उसमें क्या है? इसका मतलब थोड़ा ही कि मिस्त्री खराब हो गया। हो जाती है गलतियां, गलती होती है, सबसे होती है। गलती करने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। गलती होना इंसान की प्रवृत्ति है, ठीक है? हिम्मत तो नहीं हारोगे ना? नहीं सर। नो सर। पढ़ोगे? यस सर। बिल्कुल सर।
जब हमारी कंपार्टमेंट होती है, मेरी भी आई थी बीएससी में, तो उस टाइम सबसे मुश्किल काम होता है अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे इस टाइम कितने लोग खुश होंगे जो आपको फेलियर देखना चाहते थे, उनको एक चांस मिल गया। सर मेरे मैथ्स वाले टीचर बहुत हैं, टीचर भी होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे आपके जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, लेकिन अब आपको दिखाना है उनको कि आप क्या हो। मेरी ये 1-1.5 घंटे क्लास पे डिपेंड नहीं रहना है। ये तो मैं तो आपका सेनापति हूँ, आक्रमण, मेरा काम ये है, फोड़ना आपको ही है, लड़ोगे आप। मैं कृष्णा हूँ, आप अर्जुन हो, तीर आप चलाओगे। भगवान कृष्ण ने एक तीर भी नहीं चलाया था पूरे महाभारत में। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था वो, एटॉमिक वेपन यूज हुए थे उसमें, कुरुक्षेत्र। अगर कोई हरियाणा का होगा उसको पता होगा। प्रमाण मिल चुके हैं, सारे प्रूफ मिल चुके हैं, झूठ मत समझना उसको। अब ये भी एक महाभारत ही हो रहा है। अर्जुन आप हो, कृष्णा मैं हूँ, सीबीएसई कौरव है। सीबीएसई प्लस सारे वो लोग जो आपको फेलियर देखना चाहते हैं, सब क्या है, कौरव। आप पांडव। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है, 23 अगस्त को युद्ध होना है। गांडी उठाओ हे पार्थ और बाण चला दो। ओके बच्चों, पूरी जान लगा दो मेरे बच्चों, फिर एक गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा। सर कल मेरा वो एमएससीटी का एग्जाम है तो क्लास में अटेंड नहीं कर सकता। कैमरा तो ऑन कर ले चाचा, पूरी क्लास में कैमरा हाँ ऑफ, सर। बात करते हुए भी कैमरा ऑफ। नहीं सर चालू था। नहीं सर चालू था। चच्चा चच्चा, ये बच्चे ऐसे होते हैं हाई लेवल के, इनको चच्चा बोलता हूँ मैं। हाँ क्या बोल रहे हो, किस चीज का एग्जाम है आपका? सर एमएससीटी का। पूरी फुल फॉर्म बताओ इसकी। सर वो महाराष्ट्र के एंट्रेंस एग्जाम है उसकी। कहाँ पर सेंटर लगा है? सर रायगढ़ में ही। कितनी दूर है आपके घर से? सर मतलब ये होगी 100 किलोमीटर दूर, मतलब पनवेल स्टेशन है हमारा उधर, उधर से सेंटर 20 किलोमीटर दूर है। तो आप सुबह को जल्दी निकलोगे या आज ही निकल जाओगे? सर आज शाम को निकल जाऊंगा मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप पेपर दे के आइए अपना, कल क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको दे देंगे। और मेरा आशीर्वाद है, सब बच्चे ऑल द बेस्ट बोल दीजिए इसको। ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू। और इसको सर मेरी all the 11 best. तारीख कि को भाई है। कैमरा ऑन कर लिया कर, ये तो हैंडसम देखने में लगता है, फिर कैमरा ऑफ क्यों रखता है? सर मेरी 11 तारीख को है एमएसटीसीटी की। अच्छा, आपका 11 तारीख। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ईश्वर आपका सिलेक्शन भी Thank you, करेगा, sir. और बस आप ये युद्ध निकाल दो, फिर आप बहुत कामयाब बच्चे बनने वाले हो, ध्यान रखो। यस सर। जब शेर पीछे हटता है तो शिकार करने के लिए हटता है, ज्यादा लंबी छलांग लगाने के लिए। शेर पीछे डर के नहीं हटता है। आप शेर हो, आप थोड़े से पीछे हट रहे हो क्योंकि आपको और अच्छा शिकार करना है। अगर पास भी हो जाते हो, नंबर कम आते तो बेकार था वो तो इससे अच्छा तो भाई ठीक है, कंपार्टमेंट देके इस बार अच्छे नंबर ले आएंगे। मार्कशीट पे कुछ नहीं लिखा होगा आपके, ध्यान रखो, ट्रस्ट में। चलो बाय। और अगर लिखा भी, सीबीएसई ऐसा कोशिश भी करेगी, उड़ा देंगे सीबीएसई को, चिंता मत करिए। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैंने तो बोल दिया।